यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्यों में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वो राजा अपने मन को शांत करने को बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वान को बुलाते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते और उपाय बताकर चला जाते, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक ऐसा सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि वो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वो राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वो वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होते हुए उस पहाड़ी पर जा पहुंचते हैं। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलता है जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बौद्धि धर्मन ही होते हैं। राजा बौद्धि धर्मन के पास जाते हैं और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो, किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बौद्धि धर्मन राजा की बात को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहे। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन बौद्धि धर्म राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया के सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक ही चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिया है, बस आप ही है मेरे अंतिम आशा। बौद्धि धर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारा मन को शांत कर सकता हूँ। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्धि धर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्धि धर्मा कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी? राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहिए, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो। बौद्धि धर्मा फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ। राजा सोचता है, लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बौद्धि धर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बौद्धि धर्मन के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्धि धर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। बौद्धि धर्मा उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्धि धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा आंखें खोलते हैं तो बौद्धि धर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्धि धर्मन बोले, ठीक है, अब तुम काल प्रयास करना, आज के लिए इतना खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है
अगले सुबह राजा बोधिधर्मन के पास आते हैं और वैसे ही करता है जैसे काल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में बोधिधर्मा से कहता है, नहीं मिला। बोधिधर्मा फिर से वही बातें कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधिधर्मन के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधिधर्मा राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं, पर इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यानमग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। वो बोधिधर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरे दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देते हैं और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक भटकता रहा। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे शांति मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा। फिलहाल आज की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।